Assalamualaikum 5th class. I hope all of you are fine. Today is your maths lecture number 20. Date is 6 August 2020 and day is Thursday. Topic चल रहा है जी आपके पास perimeter and area. Your today's diary is exercise 8A question number 1 to 3. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फिल इन द ब्लैंक्स कि खाली जगह पुर करें. वी कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ एनी डैश नंबर कि हम किसी भी पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं किस शेप का. तो अगर आपके पास क्लोज शेप है तो फिर ही आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं ना. अगर आपके पास ओपन एंडेड शेप है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि लेंथ कहाँ तक आपकी ख़त्म हो रही है. तो एक क्लोज शेप है उसकी वैल्यूज़ जो है वो आप काउंट कर सकते हैं. तो आप यहाँ पे लिख देंगे क्लोज्ड. बी पार्ट में आएगा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड एल कि अगर एक स्क्वायर है और उसकी साइड एल है तो आपने उसका पैरामीटर फाइंड करना है. तो एक स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं तो इस डेट्स आए हम जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इसको 4l के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं. सी पार्ट है पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद साइड्स एल एंड बी. अब रेक्टेंगल आपके पास देखें कुछ इस तरह की फॉर्म में होती है यानी कि 2l और 2b. तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देते हैं 2 बाहर ब्रैकेट में और आपके पास ब्रैकेट में लिखा हुआ है l प्लस b और ब्रैकेट क्लोज्ड. आगे द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विद 8 सेंटीमीटर ईच विल बी. अभी ये देखें आपने ऊपर स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था जी 4l. तो यहाँ पे l की जगह पे उन्होंने वैल्यू की गिवन की है आपको 8 सेंटीमीटर. तो जब मैं इसको 4 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर लिखूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 32 सेंटीमीटर. अब ई पार्ट है इफ़ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर देन इट्स पैरामीटर विल बी डैश कि अगर एक रेक्टेंगल है और उसकी साइड्स आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर तब उस केस में उसका पैरामीटर क्या होगा. तो ये देखें जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट है साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. अब साइड्स में हमें नहीं पता कि इसमें से एल कौन सी है और बी कौन सी है तो हमने इसको एक दफ़ा यूँ ही लिखा है कि 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर. अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या फार्मूला होता है आपके पास 2 और ब्रैकेट में लिखा है जी एल प्लस बी. अब वैसे तो हमें गिवन नहीं है कि ये L है या ये B है लेकिन फिर भी हम सपोज कर रहे हैं कि आपके पास अगर रिस्पेक्टिवली लिखा है तो L की वैल्यू आ रही है 2 सेंटीमीटर और B की वैल्यू आ रही है 5 सेंटीमीटर. तो सिंपली हमने क्या किया कि 2 को एज इट इज़ रहने दिया, L की जगह पे ये 2 सेंटीमीटर पुट कर दिया और B की जगह पे ये 5 सेंटीमीटर पुट कर दिया. अब ब्रैकेट वाले को क्योंकि हम पहले सॉल्व करते हैं तो यहाँ में 5 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा जी 7 सेंटीमीटर. अब ये देखें 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर. तो यही आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट विदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. तो ए पार्ट में लिखा है पैरामीटर इज द सम ऑफ ऑल बाउंड्री लाइंस ऑफ द शेप के पैरामीटर क्या होता है कि सारी बाउंड्री लाइंस की लेंथ को मेजरमेंट को प्लस कर लिया जाता है तो हमारे पास पैरामीटर आ जाता है. तो डेट्स व्हाई दिस इज ट्रू. आगे जी वी कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्स ओनली. हमारे पास सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप होगी तो हम पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं. नो फॉल्स है, हम स्क्वायर का भी पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं. आगे जी इफ़ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली देन इट्स पैरामीटर इज 28 सेंटीमीटर. कि आपके पास लेंथ गिवन है, लेंथ आपके पास अब देखिए रिस्पेक्टिवली का वर्ड यूज़ हुआ है ना तो इसका मतलब है कि लेंथ आपके पास 13 सेंटीमीटर है, ब्रेथ आपके पास 15 सेंटीमीटर है. ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट. तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गिवन किया है उन्होंने आपको 28 सेंटीमीटर, एक साइड बताई हुई है 7 सेंटीमीटर. सॉरी स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 सी पार्ट. ठीक है, लेंथ गिवन है आपको, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 13 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपके पास 15 सेंटीमीटर. तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है जी 2l प्लस बी. हमारे पास यही फार्मूला होता है. तो 2 हमने वैसे ही लिखा है, l की जगह पे वैल्यू पुट कर दिया 13 सेंटीमीटर, b की जगह पे वैल्यू पुट किया जी 15 सेंटीमीटर. तो हम ब्रैकेट को क्योंकि पहले सॉल्व करते हैं तो इन दोनों को पहले प्लस करेंगे तो आपके पास आ गया 28 सेंटीमीटर. अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 56 सेंटीमीटर. और इस साइड पर आप लोगों ने यूँ एज इट इज़ के मार्क्स लगा देने हैं ताकि पता चले कि यहाँ पे भी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल आया है 56 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपकी एंडिंग लाइन लग गई. आगे जी डी पार्ट में द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड 23 सेंटीमीटर इज़ 92 सेंटीमीटर. तो इसको हम क्या करेंगे क्योंकि स्क्वायर है तो 23 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 ही आएगा. जैसे देखें 4 3 12, 2 लिखेंगे 1 कैरी चला गया, 4 2 8 और 1 9. तो 92 सेंटीमीटर ही आ गया और डेट्स वाई दिस इज़ ट्रू. आगे जी ई पार्ट इफ़ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर यानी कि इसमें उन्होंने आंसर खुद ही गिवन कर दिया है. देन ईच साइड इज 7 सेंटीमीटर.
कि स्क्वायर की उन्होंने आपको स्क्वायर का पैरामीटर गिवन किया है कि वो 28 सेंटीमीटर है और एक साइड गिवन की है कि जब वो 7 सेंटीमीटर है। अब आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये देखिए जी, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है 28 सेंटीमीटर के, आपको गिवन किया गया है ऑलरेडी। साइड गिवन है जी 7 सेंटीमीटर के, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल किसके होता है 4l के। तो ये देखें 4l हमने यूँ लिख लिया। अब इस साइड पे आंसर गिवन था 28 सेंटीमीटर, वो मैंने यहाँ से देख के लिख लिया है, और l की वैल्यू गिवन थी 7 सेंटीमीटर, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब 4 7 28 सेंटीमीटर होता है, इस साइड पे भी 28 सेंटीमीटर है, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे जी, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड l इज मेजर्ड बाय, तो स्क्वायर का पैरामीटर किसके इक्वल होता है 4l के, तो 4l वाला जी आपका राइट ऑप्शन है। आगे जी, इफ l इज इक्वल 3 सेंटीमीटर एंड b इज इक्वल 4 सेंटीमीटर द यूनिट ऑफ पेरीमीटर विल बी। अब ये देखिए सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर हैं, तो आपके पास जो पेरीमीटर की वैल्यू आएगी वो भी आपके पास यूँ सेंटीमीटर में ही आएगी, तो ये आपके पास राइट ऑप्शन है। आगे जी सी पार्ट, द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप इज। तो बच्चों ये देखेंगे, ये आपके पास एक आ जाती है कंपोजिशन, यानी कि आपके पास यूँ रिक्टेंगल के अंदर ही जो है वो थोड़ी सी रिक्टेंगल एक्सपेंड हुई है। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस जो आपको वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे कि कोई घर बना हुआ है तो उसका लॉन है कुछ इस तरह से, या कोई बाउंड्री इस तरह से बनी हुई है, तो आप उसका पैरामीटर फाइंड करके दिखाएं। लेकिन इस केस में अब हम क्या करेंगे कि आपके पास ये देखें लिखा हुआ है पैरामीटर ऑफ दिस कंपोजिशन, यानी कि अगर आपके पास इस तरह की शेप्स में आ जाती हैं पैरामीटर फाइंड करने को, तो आप उसके लिए क्या लिखते हैं जी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस, मतलब जितनी भी उसकी साइड्स हैं उन सबको प्लस करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी हम फिर क्या करेंगे, ये देखें 6 सेंटीमीटर गिवन है, 2 सेंटीमीटर गिवन है, ये 2 सेंटीमीटर गिवन है, ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये 2 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम लेंथ की है ना, तो इसका मतलब है ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ इस साइड पे देखें, ये देखें अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे यूँ ज्वाइन करूँ, इस तरह से इसको मैं अगर ज्वाइन कर लूँ, तो ये देखें 2 सेंटीमीटर ये वाली फिर इसके सामने वाली ये लाएगी ना 2 सेंटीमीटर ये और 2 सेंटीमीटर ये, तो 2 4 और 6, यानी कि ये रेक्टेंगल का इस रेक्टेंगल की ये वाली जो साइड है, सॉरी स्क्वायर की ये वाली जो साइड है ये 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो जब ये वाली 6 सेंटीमीटर है तो ओबियसली फिर ये वाली भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो ये देखें 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, सही है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने इसको क्या किया है कि थोड़ा सा चेंज कर दिया शेप को। किस तरह से चेंज किया आपके पास, क्योंकि इसको कंपोजिशन बना दिया। ये देखें इतना साइड ये 2 सेंटीमीटर है, अब ये वाली लाइन अगर 4 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाली लाइन भी 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि देखें दोनों की लेंथ एक जितनी है। तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो हमने इस कंपोजिशन का जब पैरामीटर फाइंड करना है तो क्या करना है, ये देखें इनको प्लस करेंगे, 6 में 6 प्लस करेंगे 12, 12 में 6 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, 18 में 2 प्लस करें आ गया 20, 20 में 4 प्लस करें 24, 24 में 2 प्लस करें 26, 26 में 4 प्लस करेंगे 30, और 30 में आप ये वाले 2 प्लस करेंगे तो ये देखिए आपके पास राइट आंसर आ गया जी 32 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे जी डी पार्ट, द पैरामीटर ऑफ द गिवन शेप इज। अब ये देखिए आपके पास 2 स्क्वायर बनी हुई हैं, ठीक है, उन्होंने उनकी वैल्यू गिवन की गई है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर की हमें पता है कि हमेशा एक ही साइड जो है वो गिवन की जाएगी। ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। ये बी वाली शेप है तो ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। तो देखिए जी हम इसको करेंगे कैसे, we'll do this like here question number 3D solution है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर A कि मैंने उसको डिवाइड कर लिया था कि आपके पास एक शेप A है और एक शेप B है। तो 4L किसके इक्वल होगा जी, 4 मल्टीप्लाइड 10 सेंटीमीटर, एक की वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी ना, A वाले की एक साइड जब वो 10 सेंटीमीटर थी तो हमने जब उसका पैरामीटर फाइंड किया तो उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया जी 40 सेंटीमीटर। अब देखें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर B, तो स्क्वायर बी में भी हमने 4, अब बी वाले की लेंथ क्या थी 7 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आ गई 28 सेंटीमीटर। टोटल पैरामीटर में अब हमने क्या करना है कि शेप ए वाले को जो हमने पिछले पेज पे किया और शेप बी वाली की पैरामीटर दोनों को प्लस कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 68 सेंटीमीटर। तो ये देखें ये आपके पास राइट ऑप्शन है 68 सेंटीमीटर। ये देखिए
ई पार्ट है, इफ एल इज लेंथ एंड बी इज ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल देन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट्स पैरामीटर विल बी, ये देखें 2l + b, रेक्टेंगल का ये फार्मूला है। आप लोगों ने रेक्टेंगल का और स्क्वायर की पैरामीटर का फाइंड करने का फार्मूला अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेना है, सो डैट कि कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल ठीक हों। यहाँ तक कीजिए आज का आपका काम था। अपना ख्याल रखिएगा, इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिएगा, अपनी बुक पे ही इनको सॉल्व करके देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।